आवाज बुलंद हो तो बहरों को भी सुनना पड़ता है। ये हमें सिखाया था हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, जब हमारा देश गुलाम था और सरकार थी ब्रिटिश सरकार। एक तरफ जहां देश के लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो गुलाम है, तो हमारे क्रांतिकारियों ने बीड़ा उठाया था लोगों को ये समझाने का कि आप गुलाम हैं और हमें आजादी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जब आवाज उठी तो आवाज बुलंद भी उन्होंने ही की, और फिर ब्रिटेन की सरकार को मानना पड़ा, उन्हें सुननी पड़ी कि हमारे देश के लोग क्या कह रहे हैं। ये तब भी सटीक बैठता था, अब भी सटीक बैठता है और आगे भी सटीक बैठेगा। देश की या दुनिया के किसी भी देश की कोई भी सरकार हो, वो तब तक नहीं सुनती जब तक या तो उसका अपना कोई इंटरेस्ट ना हो, या नेताओं की जेब ना भरे, या फिर आपकी आवाज बुलंद ना हो। अगर आपकी आवाज बुलंद है तो उन्हें सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें वोट तो आपकी ही चाहिए। तथाकथित डेमोक्रेसी कह लीजिए, या फिर जब तक इलेक्शन है तब तक तो कम से कम उन्हें आपकी आवाज सुननी ही पड़ेगी। आज ओल्ड पेंशन स्कीम एक राजनीतिक मुद्दा बन गई है। हिमाचल में मैनिफेस्टो में कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि हम आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, और जैसा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा, उस मुद्दे पर उनकी सरकार भी आई और फिर उन्होंने इसे लागू भी कर दिया। इसी तरीके से राजस्थान की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसे लागू किया, और अब ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है जिससे हमारी केंद्र की सरकार परेशान है। वो एक अलग विषय है कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर से देश पर कितना बोझ पड़ता है, कितना नहीं। अगर हम दोनों तरीके की बात करें, मतलब हम एम्प्लॉयज की भी बात करें और सरकार की भी बात करें, तो सिर्फ इतना कहना ठीक नहीं होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम से देश को कोई नुकसान नहीं है। हो सकता है आप ये सुनने के बाद कोई कमेंट कर दे बिना वीडियो को आगे देखे हुए, क्योंकि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको ये बात बुरी लग सकती है। लेकिन सच तो ये है कि आज देश की एक जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा, राज्यों की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर एम्प्लॉयज को, रिटायर्ड एम्प्लॉयज को पैसा देने में जाता है। मैंने इस पर डिटेल्ड में पहली वीडियो में बात की थी। आप जो साइड में फोटो देख रहे हैं उसका आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयज की, कर्मचारियों की बात करें तो सवाल ये नहीं उठना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम से देश का कोई नुकसान नहीं है, इसे मना नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये उठना चाहिए कि क्या सिर्फ कर्मचारियों का ही कर्तव्य बनता है देश का पैसा बचाने का? अगर आप कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को काट रहे हैं, उसे खत्म कर रहे हैं और उन्हें मार्केट के भरोसे छोड़ रहे हैं, तो क्या ये कितना ठीक है? क्यों नहीं नेता आज उदाहरण रख देते पूरी जनता के सामने और कर्मचारियों के सामने, पहले अपनी पेंशन को खत्म करके। विरोध कर्मचारियों का इसीलिए है कि नेता तो अपनी पेंशन, अगर एक बार भी कोई भी नेता, कोई भी सीएम, कोई भी एमएलए, एमपी शपथ भी ले ले, अगर वो अपना कार्यकाल पूरा न करे तो भी पूरी जिंदगी के लिए उसकी पेंशन तय हो जाती है। और वो किस पैसे से होती है? वो मेरे आपके टैक्स के पैसे से होती है, वो कोई भी कर्मचारी टैक्स देता है उसके पैसे से होती है। तो सवाल ये उठना चाहिए, और अब कहीं ना कहीं सरकार झुकी है। जब केंद्र सरकार ने देखा कि हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर विपक्ष की सरकार आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी आवाज बुलंद हो रही है और सरकार को झुकना पड़ रहा है। अब केंद्र की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है कि 22 दिसंबर 2003 से पहले जितनी भी नोटिफिकेशन निकली है, आपने फॉर्म भरा है, आपने ज्वाइन किया है, तो उससे पहले अगर आप न्यू पेंशन स्कीम में, एनपीएस में आते हैं, तो आपको एक वन टाइम चांस दिया जा रहा है, एक मौका दिया जा रहा है, जिससे आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में। अब यहां पर कुछ बातें, कुछ सवाल उठते हैं कि अगर केंद्र सरकार ये चाहती है कि वो कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दे, तो क्यों उसने ये क्राइटेरिया रखा कि 22 दिसंबर 2003 से पहले जो नोटिफिकेशन निकली थी उनके लिए वन टाइम ऑप्शन है। ये वन टाइम ऑप्शन अगस्त 2023 तक रहेगा। अगर आप कोई भी एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो आपको ये वन टाइम ऑप्शन मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने का, क्योंकि आप पूरी जिंदगी कमाकर, पूरी जिंदगी काम करके मार्केट के भरोसे नहीं रह सकते। बिजली विभाग में एक सब डिविजनल इंजीनियर है,
जो 65,000 रुपए रिटायरमेंट के समय जिसकी सैलरी थी, और अब उसकी न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से पेंशन बन रही है 5,000 रुपए। तो वो किस तरीके से क्या करेगा ये आप खुद सोच लीजिए। ओल्ड पेंशन स्कीम अगर होती तो उसकी पेंशन बनती लगभग 30 से 35,000 रुपए। तो आप सोच सकते हैं ये नुकसान कर्मचारियों को है। और जैसा मैंने कहा ये देश को नुकसान तो है, लेकिन अगर नेता चाहे तो ये नुकसान पूरा हो सकता है भ्रष्टाचार कम करके, पॉलिसीज अच्छी बना के, या फिर वो एक उदाहरण ही सेट कर दे जिससे एम्प्लॉयज को विरोध ही ना करना पड़े। अपनी पेंशन खत्म करके वो ऐसा काम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बातें ये निकल कर आ रही हैं कि अगर आपकी आवाज बुलंद हो तो आवाजें सुनी जाती हैं। आपका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि अगर केंद्र सरकार चाहती तो सभी के लिए एक ऑप्शन कर देती, कोई भी, चाहे वो राज्य सरकारों का हो, चलिए राज्यों का मुद्दा अलग है, उनका स्टेट गवर्नमेंट अपने आप सोचेंगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी एम्प्लॉय अगर अब है जो काम कर रहा है या आगे अगर वो ज्वाइन करेगा तो उसके लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म होगा, वो खुद का डिसीजन होगा। वो ज्वाइनिंग के समय ये कह सकता है कि मुझे न्यू पेंशन स्कीम चाहिए या ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। वो अपने आप को एनरोल कर सकता है। लेकिन सरकार आपका टेम्परेचर चेक कर रही है, आप कितनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आपने विपक्ष की सरकार रख के उसे चुनकर बताया कि हाँ मुद्दा तो है, राजनीतिक मुद्दा तो है, और अगर इस मुद्दे पर अड़े रहे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो सकती है। तो ये आवाज आपको उठानी है कि आप इस मुद्दे को कहां तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए आवाज सिर्फ आप ही उठाएंगे और कोई नहीं उठाने वाला। भगत सिंह पैदा तो होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर, और पड़ोसी भी यही चाहता है कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन दूसरे पड़ोसी के घर हो। तो ये आवाज आपको उठानी पड़ेगी, ये शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम या किसी भी मुद्दे पर जो सरकार नहीं सुन रही है उसमें हमारा फायदा है और सरकार सिर्फ अपने मतलब के लिए इसे हमसे दूर कर रही है, या हमें न्यू पेंशन स्कीम या इन मुद्दों पर हमारी बात नहीं सुन रही है, तो ये तो तय आपको करना है कि आपको अपनी आवाज कितनी बुलंद करनी है। अगर सही मायने में आपको मुद्दों पर बात करवानी है या अपने मुद्दे मनवाने। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।